गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 8.2 के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 जो है इसमें बेसिकली हम एएसटीसी रूल को फॉलो करते हैं और एएसटीसी रूल की लिस्ट ए, पहली वाली जो लिस्ट है 90 माइनस थीटा की, उसको हम फॉलो करते हैं। वो हमें जरूर याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं उसको एक बार साइड में लिख देता हूं और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे करना। तो देखिए 90 माइनस थीटा की जो लिस्ट थी, एक बार हम फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं इसको। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस लिस्ट के ऊपर ही हमारी ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर आपको ये लिस्ट याद है तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्युएट। हमें इवेल्युएट करना है और क्या इवेल्युएट करना है? साइन 18 अपॉन कॉस 72। अब यहां बहुत बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि ना तो हमें साइन 18 की वैल्यू पता है और ना कॉस 72 की वैल्यू पता है। अब यहां पर इस एक्सरसाइज में जब इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं, यानी 0, 30, 45, 60 और 90, इन वैल्यूज को छोड़कर कोई और एंगल आ जाता है तो हमारा सीधा दिमाग, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जाना चाहिए 90 माइनस थीटा वाली लिस्ट पर, क्योंकि हमें इन वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा कोई भी वैल्यू पता नहीं है अभी। इसलिए अभी हमें सीधा जाना चाहिए एएसटीसी रूल पर 90 माइनस थीटा वाले पर। और दूसरा एक इसका बेसिक की क्या है करने की क्वेश्चंस को, हम यहां पर अभी तो यहां पर केवल 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं। जब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होते हैं तो हम वहां पर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं जिनका सम 90 डिग्री। अब यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि 18 और 72 का सम कितना होगा, तो देखिए 8 + 2 90, 8 + 2 10 कैरी 1, 7 + 1 8 + 1 9। तो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। यानी ये दोनों एंगल्स 18 और 72 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जैसे ही हमें ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? देखो, साइन 18 को तो मैंने 18 लिख लिया। अब जो हमारे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे जिनका सम 90 है। दोबारा सुन लीजिए, जिनका सम 90 है, जिन दो एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स का सम 90 है, उन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। तो साइन 18 तो मैंने साइन 18 रख लिया। कॉस 72 को कैसे लिख सकता हूं? कॉस 72 को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 18। अगर मैं 90 में से 18 माइनस करता हूं तो 72 आता है या नहीं आता? अब ये इस फॉर्म बन गया, कॉस 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। तो cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस 18 साइन 18 के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन 18 अपॉन साइन 18, और हमें मालूम है साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। बोलो समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? मैं एक बार और बता देता हूं आपको। हमें दे रखा है साइन 18 cos 72, दोनों एंगल्स का सम किया, 18 और 72 का 90 आया। दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने कॉस को चेंज किया, आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं बता देता हूं दोबारा से, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखो, मैंने साइन को चेंज किया तो साइन 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं? साइन 18 को लिख सकता हूं 90 माइनस 72। 90 में से 72 माइनस होगा तभी तो 18 बचेगा, अपॉन नीचे वाले को वैसे रख दो cos 72। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ऐसे ही साइन 90 माइनस 72 cos 72 के बराबर होगा।
अपॉन cos 72 और cos 72 से cos 72 कैंसिल, आंसर बना। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, तो इसको कर लो या इसको कर लो। तो देखिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आगे। सेकंड पार्ट है tan 26 अपॉन cot 64। तो एंगल्स को देखिए, सम कर लीजिए। 26 इधर कर लेता हूं, 26 और 64, 6 + 4 10, कैरी 1, 6 2 8 9 90 हो गया। दैट मीन्स हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी को भी कर लीजिए। मैंने tan 26 को तो ऐसे रख लिया, मैं cot को चेंज कर लेता हूं। तो cot को लिख सकता हूं, cot 64 को लिख सकता हूं। 64 कब आएगा, जब हम 26 को माइनस कर देंगे 90 में से, 90 - 26। क्लियर? tan 26 तो ऐसा रहा, जैसा है वैसा रहा। cot 90 - थीटा, तो यहां ये cot 90 - थीटा, cot थीटा, cot 90 - 26, cot 90 - 26, tan 26। तो नीचे आ गया हमारा tan 26। cot 90 - थीटा, tan थीटा, cot 90 - 26, tan 26, tan 26 से tan 26 कैंसिल, आंसर आ गया 1। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका। cos 48 माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42। चलिए फिर दोबारा से चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, 48 + 42, 48 + 42 नहीं आ रहा समझ में, ऐड कर लो। 8 + 2 10, कैरी 1 90, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो इसे मैं लिख सकता हूं cos 48 माइनस sin 90 - 48। 90 में से मैं 48 माइनस कर दूंगा तो 42 बचे, तो 42 को मैं लिख सकता हूं 90 - 48। इसे हम लिख देंगे cos 48 sin 90 - थीटा, cos थीटा, cos 48, और cos 48 से cos 48 खत्म, आंसर इज 0। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट कहता है cosec 31 माइनस sec 59। 31 + 59 90, इसी को चेंज कीजिए। इसे मैं लिख सकता हूं cosec 31 माइनस sec 90 - 31, क्योंकि 90 में से मैं 31 माइनस करूंगा तभी तो 59 आएगा। देखिए cosec 31 माइनस sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा, cosec थीटा, तो cosec 31, cosec 31 से cosec 31 कैंसिल, आंसर 0। तो इस तरह से हमारी पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल्स टू 1। ये हमें शो करना है कि इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एलएचएस, वैल्यूज पुट करेंगे। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। सेकंड काम हमारा ये होगा कि हम ये देखेंगे कौन कौन से एंगल्स का सम 90 आ रहा है। 48 और 42 का सम 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों पेयर बन गए हमारे। ऐसे ही 23 और 67 का सम 90 डिग्री होगा, ये हो गया हमारा। तो अब यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको।
tan 48, यानी ये दो पेयर बने, एक तो ये वाला दूसरा ये वाला, इन दोनों में से हमें किन्हीं एक को चेंज करना है, किसी भी एक को चेंज कर सकते हो दोनों में से, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो और इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करो। तो देखिए हमने पहले वाले ऐसे रख ली, पीछे वाले इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो tan 48 इंटू tan 23, tan 42 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 माइनस करेंगे तभी तो 42 आएगा। ऐसे ही 67 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 23, क्लियर। आगे वाले तो ऐसे जाएंगे, tan 48 tan 23, tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म में ये बन गया, 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, यानी कि cot 48 एंड cot 23। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम आगे चलते हैं। लिस्ट बी में मैंने बताया था कि पहले का उल्टा छठवां होता है, दूसरे का उल्टा पांचवां होता है, तीसरे का उल्टा चौथा होता है। इसी तरह से नंबर्स डाल देते हैं लिस्ट ए में। फर्स्ट का रेसिप्रोकल 6 यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट। ऐसे ही मैंने इनवर्स बताया था कि कॉट का रेसिप्रोकल tan होगा, सेक का कॉस होगा रेसिप्रोकल और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो इसी तरह से कॉट का रेसिप्रोकल, फोर्थ पोजीशन में कॉट आता है, कॉट का रेसिप्रोकल tan। तो हम ये लिख सकते हैं tan 48, लिस्ट बी आप खोल के देख लीजिएगा कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan 48, 1/tan 23। ये दोनों वैल्यूज हमारी ये आ गई। अब देखिए tan 48 से tan 48 कैंसिल, tan 24 से tan 24 कैंसिल, आंसर आ गया 1, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो tan 48 का डिवाइड tan 48 में 1 टाइम जाएगा, tan 23 का डिवाइड tan 23 में 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1। ये हमारा आंसर। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट होगा इसका। सेकंड पार्ट है हमारा cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। LHS ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब ध्यान से देखिए 38 और 52 का सम 90 डिग्री होता है, और ऐसे ही यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, और जिस एंगल को हम चेंज करेंगे दूसरी तरफ भी उसी एंगल को चेंज करेंगे। यानी अगर मैं 38 को चेंज कर रहा हूं तो इधर भी मैं 38 को चेंज करूंगा। तो देखिए cos 90 माइनस 52, 38 को मैं इस तरह लिख सकता हूं cos 52, ऐसे जा इधर भी मैं 38 को चेंज करूंगा तो sin 90 माइनस 52 sin 52, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 52 cos 52 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 52 sin 52। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52, और ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। यही हमारा राइट हैंड साइड है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 81,
tan 2a जो है cot a minus 18 के इक्वल है, where 2a is an acute angle, find the value of a। यानी 2a जो है वो एक acute angle है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा। अब देखिए tan थीटा किस तरह होता है, इसको मैं पूरे को अगर थीटा मान लूं, इस पूरे को थीटा मान लेता हूं तो ये tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा जो होता है वो cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो क्या tan 2a को मैं लिख सकता हूं tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। कोई दिक्कत? cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। मैं उल्टा चल रहा हूं इसकी, तो tan 2a की जगह पर हम cot 90 माइनस 2a पुट करेंगे इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब देखिए दोनों साइड में cot इक्वल है, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ट्रांसपोजिंग कर लिया तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो a प्लस 2a हो गया हमारा 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18 108। a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3। 3 3 से 9, 3 6 से 18। a इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह से है। tan a if tan a इज इक्वल टू tan b, tan a tan b के बराबर, tan a इज इक्वल टू cot b के बराबर है। tan a इज इक्वल टू cot b, तो प्रूफ करो कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan a को मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस a tan a इज इक्वल टू cot b। अब देखिए cot और cot बराबर है, therefore 90 माइनस a इज इक्वल टू b। a उधर गया तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू a प्लस b। ये प्रूफ करना था। क्लियर? इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, where 4a is an acute angle, find the value of a। सेम इसी तरह से है कि tan a is equal to cot a minus, tan 2a is equal to cot a minus 18। ऐसे ही यहां पर दे रखा है sec 4a is equal to cosec a minus 20। चलिए sec 4a को मैं लिख सकता हूं cosec 90 माइनस 4। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec 4a is equal to cosec 90 माइनस 4a is equal to cosec a माइनस 20। अब देखिए कोसेक और कोसेक इक्वल हो गए, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ट्रांसपोजिंग कर लिया तो 90 प्लस 220 इज इक्वल टू a प्लस 4a। 5a इज इक्वल टू 110। a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5। 5 to the 10, 5 to the 10, therefore a is equals to 22। Clear? Question number 6। Question number 6 कहता है कि if a b c are interior angle of a triangle abc, यानी abc जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स है abc ट्राइंगल में, तो शो दैट हमें ये शो करना है कि साइन b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस e अपॉन 2। चलिए हमें मालूम है कि ये तीनों एबीसी इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल की, तो इंटीरियर एंगल्स हैं, देयरफॉर इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। अब हम यहां देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, बी प्लस सी, तो हम बी प्लस सी को एक तरफ रखेंगे, 180 माइनस ए इधर आ जाएगा। क्लियर? अब बी प्लस सी के नीचे अपॉन 2 भी लग रहा है, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए अपॉन
2। तो ये आ गया हमारा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। चलिए आगे देखिए कि हमारा हो गया b प्लस सी अपॉन 2, 180 में 2 से डिवाइड किया तो 90 इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। क्लियर। अब हमारे b प्लस सी के साथ साइन है तो दोनों तरफ हम साइन पुट कर देंगे, यानी कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। देन साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस a बाई 2 कॉस a बाई 2, यही हमें शो करना। देख लीजिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75, इसे हमें करना है इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। यानी इन्हें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है जिनके एंगल 0 और 45 के बीच में हो, यानी 45 से बड़े नहीं होने चाहिए एंगल। तो देखिए 67 का हो सकता है, अगर मैं 90 प्लस 67 प्लस a इज इक्वल टू 90 लिख दूं, then a is equals to 90 minus 67, then a is equals to 10 minus 6 3, 10 minus 7 3, 7 minus 6 1, 2, 8 minus 6 1। ठीक है, चलिए तो क्या 67 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 23। 90 में से 23 माइनस करूंगा तो 67 आएगा। तो साइन 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 67 प्लस कॉस 75 लिख सकता हूं 90 माइनस 15। 90 में से 15 माइनस कर दूंगा तो 75 आ जाएगा। तो 67 को तो मैंने लिख दिया 90 माइनस 23 और 75 को लिख दिया 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस 23, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है साइन 15। यानी दोनों एंगल्स जो है 23 और 15 45 से छोटे हैं और 0 से 45 के बीच में है। तो हमें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जहां पर एंगल्स 45 से छोटे होंगे। आई होप ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली एक्सरसाइज हम 8.4 के ऊपर बात करेंगे जो कि थोड़ी सी टफ है जब तक कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए सारे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगी ये एक्सरसाइज। इसलिए अगली एक्सरसाइज तक आप अपने जितने भी लिस्ट हैं, लिस्ट ए बी सी डी, चारों लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। हर फॉर्मूला कहीं ना कहीं से लग सकता है, इसमें अब कोई रूल नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना, कोई सा भी फॉर्मूला कहीं भी लग सकता है। इसलिए उन लिस्ट को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।